क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रांसलेशन सीरीज के इस धमाकेदार लेक्चर में। आज ट्रांसलेशन का ये लेक्चर सीरीज छठवां और इसमें हम स्टार्ट किए हैं टेंस। तो ये कह सकते हैं कि टेंस पहले स्टार्ट किया तो टेंस का भी ये क्या है, छठवां लेक्चर है। तो बिना देर किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो बिना देर के आप कापी और पेन निकाल लीजिए और मैं चलता हूँ। आप और हम मिलकर इस लेक्चर सीरीज को और भी खूबसूरत बनाते हैं। चलिए मेरे भाई आते हैं। आज मैंने इसके पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सारे बेसिक को कवर कर चुका हूँ। अगर आप यहाँ आए तो यहाँ आए हैं डायरेक्ट, तो अगर निवेदन है मेरा आप उस वीडियो को देख कर आए तो ज़्यादा आपको समझ में आना। अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी देखते हैं तो मेरा वादा है कि ये भी समझ में आपको आने वाला है। तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या है? सारे टेंस की बस एक ही पहचान है, सारे टेंस का बस एक ही उम्मीद है। क्या तुम मुझे इस भीड़ में पहचानोगे कैसे? भाई इतनी बड़ी टेंस टोटल 12 होते हैं, इसके अलावा भी और भी सब क्या क्या होते हैं। तो इसमें तुम क्या करोगे? पहचानना सबसे बड़ी ज़रूरी है कि इतने बड़े टेंस हैं, उन सब में तुम पहचानोगे तो क्या होता है, सबका अपना अपना मेरे भाई क्या होता है, पहचान होता है। तो ऐसे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अपना पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। परफेक्ट माने क्या होता है, पूरा हो जाना। परफेक्ट माने क्या होता है, पूरा हो जाना। तो अगर कोई काम, देखो भाई टेंस की पहचान करने का दो तरीका मैं स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ। तो आज भी मैं दो ही तरीका बताऊंगा कि परफेक्ट टेंस को दो तरीके से आप पहचान सकते हो। कैसे? कि अगर आप कोई भी सेंटेंस क्या करो, सुनो, अगर आप कोई भी सेंटेंस सुनो और लगे कि वो काम पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, कब? वर्तमान में। कब? वर्तमान में। तो मैंने यही बात लिख दिया कि अगर कोई काम क्या हो, वर्तमान में पूरा हो चुका हो, या तो यहाँ पे लिखा है वर्तमान में कार्य का पूरा होना, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जांपल आप पढ़िए, राम स्कूल जा चुका है। इस आपको सेंटेंस सुन रहे हैं ना, इसमें आपको क्या पता चल रहा है, राम स्कूल जा चुका है, मतलब कि ये काम वर्तमान में हो चुका है। समझे मेरी बात को, ये काम वर्तमान में हो चुका है। तो वही तो मैं बताया ना कि अगर कोई काम वर्तमान में हो चुका रहेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये क्या है, सुनकर आप बता सकते हो। और एक है देखकर बताना। देखकर बताने के लिए क्या करोगे, आप कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा उसको कहाँ जाना है, उसके सबसे लास्ट में पहुँच जाना है। कहाँ? लास्ट में। उसी लास्ट का पोस्ट पकड़ लो और वहीं बता देगा। क्या बताएगा? वही बताएगा कि हम कौन से टेंस के हैं। जैसे में अगर किसी टेंस के लास्ट में, अरे किसी सेंटेंस के लास्ट में, किसी वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, आ है, या ए है, या ई है, अगर ये सब शब्द आ रहे हैं तो मेरे भाई आप सीधा सीधा कह दोगे कि ये क्या है, प्रेजेंट, बोलो भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। सिंपल है ना। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है पहचानना में, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाए, कोई एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि दो तीन चीज़ का काम है टेंस में। एक पहचान लो, टेंस पहचान लो, दूसरा सेंटेंस पहचान लो। सिंपल, खटाक से कर लोगे, बस आप बने रहो तो सही। तो मैं बताया क्या है, पहचान। अब ये देखो, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? तो आप इस वाक्य को सुन रहे हो तो कैसा लग रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। थोड़ा सा रियलाइज़ करो, इस चीज़ को फील करोगे तो लगेगा कि ये बात कब की हो रही है, बात कब की हो रही है, वर्तमान में ये काम पूरा हो चुका है उसकी बात हो रही है। या तो दूसरी बात आप ऐसे पहचान कर सकते हो, लास्ट में क्या आया है, या है, तो या है आया है, इसलिए ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अपने टेंस को पहचान लिया। अगर कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो आपको करना है टेंस पहचान लेना है। टेंस जैसे ही आप पहचान लेना, आप फिर दूसरा काम करना है, सेंटेंस पहचानो कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है। तो आपको करना क्या है, अगर देखो अफर्मेटिव रहेगा तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का क्या लिखना है, यहाँ
थर्ड लिखे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव के लिए सिंपल है भाई, क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। और अगर स्टार्टिंग से बोले तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब आता है इंट्रोगेटिव। हाँ, एक मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने पिछले वाले, इसके पहले वाले या कहो तो कॉन्टिन्यूअस वाले में इंट्रोगेटिव का मीनिंग मुझसे गलती हो गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इंट्रोगेटिव का मीनिंग ये होता है, मैं थोड़ा गलती लिख दिया था, ठीक है। तो आप अगर वहाँ से देख कर आएँ तो आप इसे सुधार कर लीजिएगा। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है एस आर नो टाइप और दूसरा का क्या होता है डब्ल्यू एस टाइप। अगर वो हमारा एस आर नो टाइप है, एस आर नो टाइप है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे। आप एकदम टेंशन ना लो, मैं सब सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा कि कौन एस आर नो टाइप है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट लिख देना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब तो कब का ही बक रहे हैं आपके सामने, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या। हेल्पिंग वर्ब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है हेल्पिंग वर्ब कौन सा, हैज और हैव। हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो इसके लिए अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके लिए क्या लगेगा, हैज, ठीक। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इसके लिए क्या लगेगा, हैव। तो मैं आपके सामने सारे नियम को बता दिया। अब मैं करता हूँ क्या, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट, और आप देखिएगा और आप भी मेरे साथ साथ करिएगा और हम दोनों मिलके एकदम ख़त्म कर देंगे किसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। चलिए पहला क्या है भाई, राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है, ये कैसा है, टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों है, क्योंकि लास्ट में क्या है, चुका है। या तो पढ़ोगे उसको तो राम स्कूल जा चुका है, आपको लगा कि भाई ये बात कब की कही जा रही है, ये बात कही जा रही है कब की, प्रेजेंट में ये काम हो चुका है। तो जब कोई भी बात अगर वर्तमान में ख़त्म हो चुकी रही होगी तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो और ये आपने टेंस पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। दूसरा चीज़ आपको क्या पहचानना है, ये सेंटेंस कौन सा है भाई, ये सेंटेंस क्या है, राम स्कूल जा चुका है, कैसा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कैसा है। इंट्रोगेटिव का मतलब उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कौन, कितना, ये सब शब्द रहेंगे। और निगेटिव का मतलब उसमें कहीं ना कहीं नहीं शब्द आया रहेगा। अगर ये दोनों नहीं है तो कौन बचा, अफर्मेटिव बचा, सिंपल है। तो ये क्या है, ये कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव है। क्यों है, क्योंकि ना ही वो क्या है, इंट्रोगेटिव, ना ही निगेटिव है। तो ना इंट्रोगेटिव हुआ ना निगेटिव हुआ तो क्या हुआ, अफर्मेटिव हुआ। सिंपल सी बात है। अब है हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, या तो अफर्मेटिव का हिंदी होता है साधारण वाक्य। तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, कैसा है, साधारण वाक्य। जैसे राम स्कूल जा रहा है, क्या इसमें कहीं नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया, नहीं है। और क्या इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है, ये भी नहीं आया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप देखिए, अब हम ये आप एकदम श्योर हो गए, कन्फर्म हो गए कि ये कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप इसी पैटर्न को फॉलो करिए। किस पैटर्न को, ये वाले, पहले सब्जेक्ट लिख देना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, बस काम खत्म। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। अब राम सब्जेक्ट है तो राम सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, राम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि नहीं सिंगुलर, क्योंकि नाम है, नाम क्या है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी लिखना, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे दो, हैज और हैव। हैज और हैव में से क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या लगेंगे, हैज लगे। एक एक चीज़ में क्लियर करता जा रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, हैज। हाँ, अगर आपको ये चीज़ अगर दिक्कत हो रही है कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, अदर वर्ड कौन है, ये सब चीज़ें अगर पहचानने में दिक्कत हो रही है तो मेरा इसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो आप देख लीजिए। उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में सारी चीज़ों को मैं क्लियर किया हूँ कि कैसे किसको पहचानते हैं, सब्जेक्ट को पहचानते हैं कैसे, ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं कैसे, अदर वर्ड को पहचानते हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ तक मैं हो चुका है राम, यहाँ सब हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन। गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म
वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो वे हमेशा वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, राम हैज गॉन, अब कहाँ, गॉन टू SCHOOL हो गया। और अगला दूसरा क्या है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। टेंस आपने पहचान लिया कैसा है, इस चीज़ को फील करके पहचानो या देखकर पहचानो। तो क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कंफर्म है। अब सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस कैसा है भाई, सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि क्या है, ये देखो क्या शब्द है, क्या आया है, या तो ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं। अगर क्या क्यों कैसे अगर वाक्य में आ जाएगा तो आप कहोगे तो कि प्रश्नवाचक शब्द है। अगर ये प्रश्नवाचक शब्द है तो या तो कौन सा, प्रश्नवाचक शब्द भी दो हैं, एक है यस और नो टाइप, एक है WH टाइप। तो एस और नो टाइप के लिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि आप जिसका जवाब केवल हाँ और ना में दे सकते हैं उसी को कहते हैं एस और नो टाइप, ठीक। या तो दूसरा पहचान ये है कि जिसका स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से ही हो। अगर कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसका स्टार्टिंग कैसे रहेगा, क्वेश्चन वर्ड से ही। आप इसमें देख रहे हो ना, क्वेश्चन वर्ड क्या है, यही है क्वेश्चन वर्ड ये है। तो इसका स्टार्ट किससे हो रहा है, ये हमारा वाक्य क्वेश्चन वर्ड से ही हो रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, यस और नो टाइप वाला। या तो दूसरा तक कैसे, आपको इसका जवाब देखो, इसका जवाब आप कैसे दे सकते हो, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो इसका जवाब दोगे हाँ याद कर लिया है, या तो कहोगे नहीं याद नहीं किया है। बस इससे ज़्यादा नहीं जवाब दे सकते हो। तो अगर हम केवल अगर किसी क्वेश्चन वाले क्या है, प्रश्नवाचक शब्द का जवाब हाँ और ना में दे सकते हैं तो उसको कहते हैं यस और नो टाइप वाला। तो अगर ये यस और नो टाइप वाला है तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, अगर WH टाइप वाला है तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, सिंपल है ना। और WH टाइप का मैं पहचान बता दें कि इसमें क्वेश्चन वर्ड आपको बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, है ना। क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा, WH टाइप हो जाएगा, और क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो यस और नो टाइप, ठीक। और दूसरी पहचान कि अगर क्या है, अगर जिसका जवाब हम केवल हाँ और ना में दे सकते हैं उसको कहते हैं यस और नो टाइप, और जिसका जवाब हम किस में देते हैं, किसी तर्क के अनुसार, अपने रीजन के अनुसार देते हैं तो उसको कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन वर्ड। तो जैसा आपका सेंटेंस रहेगा उसी पैटर्न को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो आप अब कंफर्म हो गए होंगे कि कैसा इंट्रोगेटिव में कौन सा होगा, यस और नो टाइप वाला होगा या तो कौन सा होगा, WH टाइप वाला। तो मैं तो कहता हूँ कि यही वाला है। क्या आप भी कहते हैं यही वाला है, बोलो भाई यस। क्यों, क्योंकि देखो इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया। तो ये क्या होगा, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। इसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में तो कैसे होगा, सबसे पहले इस पैटर्न को फॉलो। यस, देखो आपने टेंस पहचाना, दूसरा क्या है, सेंटेंस पहचान लिया कि सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव में कौन सा, यस और नो टाइप। तो यस और नो टाइप के लिए आप किसको फॉलो करिएगा, इसको फॉलो करिएगा ना। तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करिए। तो सबसे पहले क्या आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, कौन डिसाइड करेगा, तुमने का मीनिंग, तुमने मतलब यू क्या है, क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, यू है हमारा क्या है, प्लूरल के लिए क्या लगेगा, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के लिए क्या लगेगा, हैव। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैव, कोई दिक्कत नो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न है, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है LEARNT, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्न, यू हैव लर्नड। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट क्या है, योर लेसन। तो या अपना पाठ, तो अपना पाठ के लिए क्या हो जाएगा, यू के साथ, अपने के लिए क्या लगता है, योर। और लास्ट में भूलना नहीं है क्वेश्चन मार्क। अब अगला क्वेश्चन स्पीड में करें, समझ जाओगे, बिल्कुल समझ जाओगे। ये कैसा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस है, मैं कहता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा है, WH टाइप वाला है। अब क्यों है मैं बता देता हूँ क्यों है, क्योंकि देखो क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है, बीच में आया है ना। या तो आप कह दोगे कि इसका जवाब हम कह सकते हैं तर्क के अनुसार देंगे, कोई रीजन के अनुसार देंगे, तब ये हमारा क्या हुआ है, ये WH टाइप वाला। तो आप इसको इसी पैटर्न को फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड का ही मीनिंग लिखते हैं। तो देखो तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, तो सबसे पहले क्या है, क्यों क्या है बीच में, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वाई। फिर उसके जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुमने, तुमने का मीनिंग यू होगा यहाँ पर, यू क्या है हमारा प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या लगेगा भाई, हैव लगेगा, तो क्या हो जाएगा वाई हैव, है ना, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा यू। फिर उसके बाद क्या है पढ़ना, पढ़ना का मीनिंग क्या होता है रीड, और इसका थर्ड फॉर्म में क्या होगा रीड ही होगा, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है लेकिन रीड ही होता है। और फिर उसके बाद यह पुस्तक को क्या लिखेंगे दिस बुक, और लास्ट में क्या है ये चिन्ह नहीं भूलना है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो आपको क्या करना है चौथा कर देना है, और क्या मज़ा आ रहा है तो मैंने उसको एक पत्र भेजा, मैंने उसको एक पत्र भेजा, पत्र नहीं भेजते हैं यार, ये पत्र का ज़माना कब का चला गया है, ठीक है। अब व्हाट्सअप से मैसेज कर दो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप से नहीं लाए तो टेलीग्राम पे काम कर लो, लेकिन यहाँ ज़रूरी है, ये सीखना ज़रूरी है, मैसेज बाद में कर लेना। क्या है मैंने उसको एक पत्र भेजा है, मैंने उसको एक पत्र भेजा है, टेंस कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस कैसा है आप पहचानोगे, कैसा है निगेटिव है नो, इंट्रोगेटिव है नो, कैसा है अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव के लिए यही रूल फॉलो करिए। क्या लिखेंगे सबसे पहले मैंने का मीनिंग क्या हो जाएगा आई। अब आई क्या है सिंगुलर है कि प्लूरल, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगुलर नहीं है प्लूरल है। आई हमारा क्या है प्लूरल है, प्लूरल के क्या लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज और हैव में से क्या लगेगा हैव लगेगा। क्यों लगेगा क्योंकि आई हमारा क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है प्लूरल है। आई हैव मैंने उसको एक पत्र, आई हैव, फिर उसके बाद भेजना का क्या हो जाएगा सेंड होता है ना, सेंड माने भेजना, तो सेंड का हो जाएगा सेंट, ठीक है। ये क्या है थर्ड फॉर्म है, बार मैं बोल रहा हूँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। तो यहाँ क्या लगाना है थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। आई हैव सेंट क्या ए लेटर किसको टू हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन लगा दो मेरे भाई, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, कैसा जानवर नहीं देखा है ये क्या है टेंस बताओ, ठीक है। जानवर तो बहुत दिखते हो तुम लोग, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि देखो इसको थोड़ा सा फील करके समझो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान लिया, अब फिर इंट्रोगेटिव है, बताओ इंट्रोगेटिव है नहीं है, क्यों क्योंकि इसमें कहीं प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक शब्द आया ही नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द में क्या क्यों कैसे कब क्यों कौन ये सब नहीं आया, ठीक है। तो इसमें कहीं नहीं आया ना, देख लो आया है ऐसा शब्द नहीं आया है, तो हमारा इंट्रोगेटिव नहीं हुआ। इंट्रोगेटिव नहीं हुआ तो निगेटिव है, बताओ है कैसे पता चला, क्योंकि निगेटिव का पहचान अगर कहीं ना कहीं अगर नहीं आ गया तो आप समझ जाओ कि ये निगेटिव है। तो इसमें नहीं आया है कि नहीं आया है, आया है यहाँ पे देखो। तो हम क्या करेंगे इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा वी, और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा भाई हैव। फिर उसके जस्ट तुरंत बाद क्या लगाना है नॉट लगाना है, नॉट लगा दो, है ना। और कुछ है बाकी, एक चीज़ आपने नोटिस किया गधों, इसमें देखो थर्ड वाले में क्या है नॉट भी है, क्यों नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो कौन सा ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहाँ पे नॉट रहेगा। गलतियाँ होती रहती हैं, आपसे भी होगी हमसे भी होगी, लेकिन सीखना है, हमें भी सीखना है, आपको भी सीखना है। तो ये क्या हो जाएगा सही वाई हैव यू नॉट रीड का नहीं पढ़ते रेड पढ़ते हैं, रेड दिस बुक, ठीक है। इसका सही आंसर ये है। अब मैं नॉट को नहीं ध्यान दिया था, आप करेक्ट कर लीजिए अभी। फिर उसके बाद वी हैव नॉट, ये आप पहुँचते हैं यहाँ तक हो गया है। फिर उसके बाद क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखना का क्या होता है सी सा सीन, तो क्या हो जाएगा सीन। फिर उसके बाद ऐसा जानवर, तो क्या लिख सकते हो ऐसा जानवर दिस टाइप एनिमल,
दिस TYP दिस टाइप एनिमल। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप। और पहुँचते हैं आखिरी और धमाकादार क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन। अगर ये नहीं कर पाए, ये सब मेरा पढ़ना और आपका मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना सारा व्यर्थ चला जाएगा अगर ये नहीं कर पाए तो। लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं। मैं कहता हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। आप सहमत हो? सहमत हो मेरे बात से? नहीं सहमत हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सहमत मत हो, क्योंकि सही बात। आप सहमत नहीं है तो ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब अफर्मेटिव है? मैं कहता हूँ नहीं है, लेकिन आप कहते हो तो आप सही हैं। ये क्या है? अफर्मेटिव है, ठीक है। आपने दो चीज़ मैं आपके अनुसार कर रहा हूँ। अब अफर्मेटिव तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? बॉयज, है ना भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? लड़के, लड़के का मीनिंग हो जाएगा बॉयज। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? ये बॉयज का है, सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल है भाई, तो क्या हो जाएगा? हैव। और फिर आगे बोलो। इसके बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? प्लेड। हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लगाना है? प्लेड फुटबॉल। मज़ा आया? बिल्कुल आया होगा अगर आप इसको इत्मीनान से पढ़े हैं तो। अब हम आपको इसी टाइप से 2-3 क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लिख लीजिए और इसको होमवर्क में करके कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। अगर आपको समझ में आया तो आप कर ही लेंगे। लिखो, राम और श्याम बस से स्कूल जा चुके हैं। और अगला क्वेश्चन, सीता स्कूल में गाना गा चुकी है। अगला क्वेश्चन, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाया हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। बस इतना टेंस अगर आपको आ रहा है तो आपको ट्रांसलेट करके तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 काम आपको करना है। पहला काम, आपका कमेंट सेक्शन में लिखिए ये वीडियो देखने में मुझे बहुत मज़ा आया। तो कोई कमियां रहेगी तो मुझे मेरी कमियां को आप बताइए, मैं उसको सुधारने के लिए तैयार हूँ। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा की काम आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप है उसमें आप ग्रुप खेलते हो तो उसमें शेयर कर दो। इतनी सी काम करना है। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।